like they were uncomfortable around me. क्या आप एक ऐसी जिंदगी के बारे में सोच सकते हैं जहां आपको सारी उम्र एक मशीनी डिब्बे के अंदर ही बिताने पड़े? जरा सोचिए कि एक ऐसा मशीनी डिब्बा जिसमें आपका शरीर आसानी से फिट हो जाए और वो जिंदगी भर के लिए आपका साथी बन जाए। सोने, खाने पीने, यहाँ तक कि बाहर की दुनिया देखने के लिए भी आपको इसके सहारे छोड़ दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? ये ख्याल भी हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। लेकिन ऐसा ही एक डिब्बा किसी की जिंदगी की हकीकत रहा है। पॉल रिचर्ड अलेक्जेंडर वो इंसान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी कुछ इसी तरह से जी है। उनके लिए ये मैकेनिकल बॉक्स एक बुरा सपना नहीं बल्कि जीने की इकलौती उम्मीद था। साल 1952 के बाद उनकी जिंदगी का हर एक पल इसी डिब्बे के अंदर गुजरा। वो चाहकर भी कभी इससे बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन सवाल आता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया? जीवन भर वो इस डिब्बे के अंदर क्या करते रहे? किसी ने उनकी मदद क्यों नहीं की? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए चलिए आपको टाइम में थोड़ा पीछे ले चलते हैं और एक ऐसे आदमी की कहानी बताते हैं जिसने अपनी जिंदगी के 70 साल एक मशीन के अंदर गुजार दिए। इस कहानी की शुरुआत होती है 1952 में, जब मात्र 6 साल की उम्र में पॉल का शरीर पोलियो से ग्रसित हो गया। आज से 70-80 साल पहले पोलियो एक ऐसी जानलेवा बीमारी थी जो किसी भी इंसान के स्पाइनल कॉर्ड पर अटैक करके उसके शरीर को पैरालाइज कर सकती थी। सीवियर केसेस में इंसान अपने बॉडी पार्ट को मूव नहीं कर पाते थे, ना ही खाना खा पाते थे और ना ही सांस ले सकते थे। पॉल इस बीमारी के शिकार तब हुए जब अमेरिका और यूरोप पोलियो वायरस के पूरी तरह से जूझ रहा था। एक साल के अंदर केवल अमेरिका में ही इस वायरस से प्रभावित लोगों की संख्या 57,000 के करीब थी। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास एडवांस मेडिकल फैसिलिटी है, साइंस की डेवलप नॉलेज है जिसकी मदद से हम बीमारी का इलाज कर सकते हैं और वक्त रहते इसकी दवा भी खोज सकते हैं। लेकिन एक सदी पहले किसी बीमारी का पता लगाकर उसका इलाज ढूंढना इतना भी आसान नहीं था। लोगों के पास ना तो विज्ञान की जानकारी थी और ना ही ऐसी कोई तकनीक थी जिसकी मदद से गंभीर स्थितियों का पता लगाया जा सके। ऐसे में पोलियो से छुटकारा पाना या उसका इलाज ढूंढना इतना आसान नहीं था। लेकिन जैसे जैसे लाखों लोग इस बीमारी का शिकार होते गए और कई बच्चों ने अपनी जान गंवाई, तब जाकर इस बीमारी के ऊपर गहरी रिसर्च की गई और पोलियो वैक्सीन को इजाद किया गया। वैक्सीन ने भले ही पूरी दुनिया से पोलियो को मिटाने में एक बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन इससे पहले जो लोग प्रभावित हुए उन्हें बेहद ही मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। उनकी जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं रही। इन्हीं में से एक थे पॉल रिचर्ड अलेक्जेंडर। असल में पॉल टेक्सास के रहने वाले थे। जब वो पोलियो से ग्रसित हुए थे तो उन्हें एक मैकेनिकल बॉक्स में रखा गया जिसके साथ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी। आपको बता दें कि ये मशीन एक तरह का आयरन लंग बॉक्स था जिसे काफी रिसर्च के बाद खास रूप से पोलियो पेशेंट्स के लिए बनाया गया था। दरअसल पुराने समय में जब ये बीमारी जोर शोर से प्रभाव दिखा रही थी तब डॉक्टर्स के पास पेशेंट को ट्रीट करने के लिए रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स भी मौजूद नहीं थे। ऐसे में लोगों की जान बचाने के लिए डॉक्टर्स के पास एकमात्र आयरन लंग बॉक्स था। आयरन बॉक्स के अंदर पेशेंट के शरीर को पूरी तरह फिट किया जाता था, उन्हें सांस लेने में मदद की जाती थी। इस मशीन में पेशेंट के लंग्स को ऑक्सीजन से भरा जाता था और फिर उसे बाहर निकाला जाता था। यह तकनीक अपने समय का सबसे पावरफुल इन्वेंशन था जो कई बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए जिम्मेदार रहा। कई बच्चों की स्थिति पहले से बेहतर हो गई। हैरानी की बात थी कि इस बीमारी की चपेट में आने वाले ज्यादातर मरीज केवल बच्चे थे, इसलिए आयरन लंग बॉक्स के अंदर रखे जाने वाले बच्चों की संख्या कहीं ज्यादा थी। ये वो बच्चे थे जिन्हें 3 से 4 साल की उम्र में ही आयरन लंग बॉक्स में रख दिया जाता था और एडल्टहुड तक इसी बॉक्स में बड़े होते थे। एक बार बड़े होने के बाद उन्हें बॉक्स से निकाल दिया जाता था। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर उन बच्चों को कैसा लगता होगा जिनकी जिंदगी शुरू होने से पहले ही बीमारी की चपेट में आ जाती थी। खेलने की उम्र में ये बच्चे इस मशीन के अंदर बंद हो जाते थे और अपने बड़े होने का इंतजार करते थे। सुनने में ये लाइफ काफी डिप्रेसिंग लगती है, लेकिन आपको बता दें कि पॉल का भी यही हाल था। अपनी बीमारी के चलते पॉल चल फिर भी नहीं सकते थे। उन्हें सांस लेने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बस इसी कारण से उन्हें भी काफी छोटी उम्र में ही आयरन लंग के अंदर रखा गया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि जहां बड़े होने पर ज्यादातर बच्चों को आयरन लंग से बाहर निकाल दिया जाता था, वहीं पॉल
पॉल को बड़े होने के बाद भी आयरन बॉक्स से बाहर नहीं निकाला गया। आज उनकी उम्र 75 साल के करीब है और अभी भी उन्हें आयरन लंग बॉक्स में ही रखा गया है। सांस लेने के लिए अब भी वो इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि 1960 के बाद से ही इस बॉक्स को बनाना बंद कर दिया गया क्योंकि वैक्सीन का उत्पादन होने लगा। लेकिन पॉल वो एक्सेप्शनल केस हैं जो इसी के सहारे जीते रहे। अगर आपको लगता है कि इतनी बड़ी बीमारी से जूझने के बाद पॉल ने हार मान ली होगी, तो आपको बता दें कि उन्होंने अपनी शारीरिक समस्या को कभी अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। साहस और हिम्मत के साथ बढ़ते हुए उन्होंने यूनिवर्सिटी में एग्जाम दिया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। हमेशा से उनका सपना था कि बड़े होकर वो एक ट्रायल लॉयर बने और किसी भी हाल में अपनी पढ़ाई जारी रखें, और आगे उन्होंने ऐसा ही किया। क्लास जाते हुए भी उन्होंने अपनी व्हील चेयर का इस्तेमाल किया, लेकिन वो जहां भी जाते अपने आयरन बॉक्स को साथ लेकर जाते। जब वो पहली बार यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में पहुंचे तो कई लोगों ने उन्हें हैरानी से देखा। वो इस बात से खौफ में थे कि किसी आदमी को भला मशीन में भी अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ सकती है। बहुत सारे बच्चों ने उत्सुकता से उनके साथ दोस्ती भी की, जबकि केवल कुछ ही उनके सच्चे दोस्त बन पाए। लेकिन उन्होंने इन बातों की वजह से खुद के मोरल को कभी डाउन नहीं किया और अपने लॉयर बनने के सपने पर पूरी लगन के साथ काम किया। कुछ समय बाद वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने में सफल रहे और उसके बाद एक लॉयर के रूप में उन्होंने कई केसेस लड़ने शुरू किए। डिफेंस लॉयर के रूप में उन्होंने कई केसेस लड़े और हजारों क्लाइंट को बचाया। हालांकि पॉल ने अपने जीवन में वो सब कुछ किया जो एक आम आदमी करता है, लेकिन उनके लिए कुछ भी आसान नहीं था। जिंदगी भर एक मशीन के अंदर रहते हुए उनकी जिंदगी काफी सिमटी हुई थी, लेकिन फिर भी वो कभी हताश नहीं रहे। देखा जाए तो पॉल आसानी से पढ़ाई और अपने करियर को साइडलाइन कर सकते थे, लेकिन वो आसान रास्ता चुनने वाले लोगों में से नहीं थे। उन्होंने कॉलेज जाना और अपनी एजुकेशन को जारी रखा। वो चाहते तो एक ऐसी जिंदगी भी चुन सकते थे जहां उन्हें लोगों के बीच ना जाना पड़े और लोग उन्हें पहचान ना पाए, लेकिन इन सभी संघर्षों को साइडलाइन करते हुए उन्होंने वकील बनने का फैसला किया। आज काम करते हुए वो 75 साल के हो चुके हैं, लेकिन अब भी वो रुकने के बारे में नहीं सोचते। कुछ नया करने और जिंदा दिली से जीने की ख्वाहिश उन्हें हमेशा से रही है। आज भी उन्हें अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है और इसीलिए उन्होंने किताब लिखना शुरू किया। ये किताब उनके जीवन की पूरी यात्रा को बयां करती है और बताती है कि कैसे एक छोटी सी उम्र से ही इनका जीवन एक मशीन में गुजरा। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्टोरी को इस किताब में उतारा है। उन्होंने ये भी बताया है कि वो कैसे पोलियो की चपेट में आ गए और फिर ट्रीटमेंट के दौरान उन्हें अपने दोनों पैर गंवाने पड़ गए। जब पॉल ने इन सभी बातों को अपनी किताब में उतारा तो उन्होंने अपना पूरा दिन लैपटॉप के सामने नहीं गुजारा, बल्कि उन्होंने टाइप करने के लिए एक पेन का सहारा लिया, जिससे उन्होंने अपने मुंह में दबाया और लैपटॉप के बटन दबाना शुरू कर दिए। इसी तरीके से उन्होंने किताब लिखना तब तक जारी रखा जब तक कि उनकी किताब पूरी नहीं हो गई। उनका ये तरीका नायाब होने के साथ साथ काफी इंस्पायरिंग भी था। बात करें उनके ट्रीटमेंट की तो कुछ लोगों को लगता है कि पॉल रिचर्ड अलेक्जेंडर को जो ट्रीटमेंट मिल रही है वो बेस्ट चॉइस है, लेकिन ऐसा नहीं था। 2015 में पॉल के आयरन लंग बॉक्स में कई परेशानियां आने लगी थी। ऐसे में क्योंकि 1960 के बाद इन्हें बनाना बंद कर दिया गया था, इसलिए किसी एक्सपर्ट का मिलना भी मुश्किल था। लेकिन सौभाग्य से एक यूट्यूबर की मदद से उन्हें एक ऐसा मैकेनिक मिला जो आयरन लंग बॉक्स को ठीक कर सकता था। ब्रेडी रिचर्ड नाम के इस मैकेनिक ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। वो मशीन को अपनी वर्कशॉप पर ले गया और लंग बॉक्स को ठीक करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। आज हम कह सकते हैं कि पॉल रिचर्ड अलेक्जेंडर समाज के लिए एक ट्रू इंस्पायरेशन है, जो हमें जिंदगी जीने का एक नया तरीका सिखाते हैं। कोई भी इंसान जो किसी भी तरह की डिसेबिलिटी से ग्रसित है, उसे हार मानने की बजाय जिंदगी में उम्मीद और साहस से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे हैरानी की बात है कि एक मशीन में रहने के बाद भी पॉल ने वो सब कुछ हासिल किया जो आम लोग भी नहीं कर पाते। भले ही समाज में कुछ लोग अलेक्जेंडर हैन को विकलांग के रूप में देखते हैं, लेकिन पॉजिटिव सोच रखने वाले लोगों के लिए वो एक हीरो से कम नहीं है, जो आज भी डिसेबिलिटी के साथ खुशी खुशी जी रहे हैं। तो दोस्तों, इस बंदे के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। और आपको इस बंदे के जीवन से क्या सीखने को मिला कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।